क्या बात बताइए। बस ऑक्सीजन खत्म नहीं होनी चाहिए। नहीं खत्म नहीं होगी, नहीं खत्म नहीं होगी, नहीं खत्म होगी, नहीं खत्म नहीं होगी, आपको मिलती रहेगी। हम कैसे भी लाएंगे, कभी भी लाएंगे, जब तक जितनी आपको ऑक्सीजन चाहिए हम लाते रहेंगे। जब तक आपको दर्द होगी आपको मिलेगी ऑक्सीजन। बहुत थक के गए थे, सुबह से कहीं भी नहीं मिला था, कहीं भी नहीं। आप परेशान नहीं हो, बस आप परेशान नहीं मिलती रहेगी हो, बाबू। हम लोगों से जितनी मदद उसकी भगवान है ना करेंगे। सब। हम मोहन नगर से आए जी। भाई जो है ना बीमार है, बहुत सीरियसली है, इसलिए हम जो है ना फ़ोन कर रहे थे बार बार कई जगह जगह, तो इसलिए हम यहाँ पर पहुँचे। जरूरत क्या पड़ रही है भाई को, क्या प्रॉब्लम है? सांस की बीमारी है हमको, सांस रुक रहा है बार-बार। ये जो है ना फ़ोन से बात करके तब आए थे यहाँ। हमसे कोई किसी ने पैसे वैसे कुछ नहीं मांगे। सीमापुरी से शहीद नगर से आया हूँ और वालिद साहब के लिए अपने जो बीमार हैं, पेशेंट हैं, इस टाइम बहुत ज़रूरत है उन्हें ऑक्सीजन की। तो ये भाई हमारे बहुत सवाब की नीयत से दे रहे हैं, तो बस बहुत दूर से आए हैं यहाँ पर सिलेंडर की नीयत। और यहाँ पे पूरी गैस और सिलेंडर पूरा भरा जा रहा है, वरना ज़्यादातर चोर बाजारी चल रही है सब जगह। जो है हमें मतलब बोलते हैं 3-4 घंटे की गैस, लेकिन वो मिलती है आधे पौन घंटे में सिलेंडर ख़त्म हो जाता है। कुछ ये तस्वीरें हैं जिस तरह से आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। आए हैं स्कूटी पर अपनों को बचाने के लिए, जहां जानों के लाले पड़ रहे हैं वहां लेकर के बैठे हैं सिलेंडर और गैस भरवा के जा रहे हैं। कब आए थे, कब नंबर लगा और किस तरह से आए हैं? 2 घंटे हो गए आए हुए, अब मुझे ऑक्सीजन मिली है। कहाँ से आए हैं? कसाबपुरे से आया हूँ मैं। हाँ, कसाबपुरे से गली घड़िया से आया हूँ मैं। ये हमें मिली है 4 बजे हम आ गए थे यहाँ पे। 2 जगह ट्राई किया, एक तो तुर्कमान गेट पे हनुमान वहाँ नहीं था, उन्होंने कहा 10 बजे तक आएगा, फिर उसके बाद इधर आए। हुआ है 12 घंटे। और आए कहाँ से हैं? जाफराबाद से। जाफराबाद से पहुँचे हैं पुरानी दिल्ली की इन गलियों में कि किसी तरह से गैस मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए। मेरा नाम जसविंदर सिंह है। तो पेशेंट आपकी मदर है? मेरी मम्मी है, गुरमीत कौर नाम है उनका। अच्छा जी। उनको भी ऑक्सीजन की कमी हो रही है, वो हमें अर्जेंट चाहिए इसलिए जान पहचान से तो इधर ले रहे हैं। तो यहाँ का पता कैसे पता चला? यहाँ पे स्कूल में पता किया दोस्त है। अच्छा जी। ठीक है। मैं आपके पास आया और मेरे को देख करके ऐसा लगा कि मतलब ये कोई नहीं कर सकता। हम दीपक जैन है। दीपक जैन। इतनी अच्छी सेवा मेरे ख्याल से और किसी कौम ने नहीं करी है जो ना आप लोग कर रहे हैं। बिल्कुल, ये तो कट्टा लगा देना चाहिए, एक होना चाहिए, एक सिर्फ आप लोगों ने करके इंसान है हम सब। जी, आपने जो नाम रखा है बहुत बढ़िया नाम रखा है, बी ह्यूमन। हम इंसान हैं। कोई आपने अभी एक बात बोली, कोई केजरीवाल नहीं, कोई मोदी जी नहीं, सब लाइन से आके सब। रणदीप सिंह जी कहाँ से आए हैं? ये हम आए हैं बसंतपुर पंचील पार्क। उन्होंने जयपुर से ओके। हमने कॉल किया और कहा कि यहाँ पे मैंने बुकिंग करा दिया। जयपुर से? जयपुर से उन्होंने आपको ऑनलाइन सर्च किया, आपके बारे में जान के उन्होंने आपको ढूंढा। ओके। सिलेंडर के लिए, ऑक्सीजन के लिए हमें आपको सर्च करा और यहाँ पे आए। आपसे कोई चार्ज वार्ज तो नहीं लिया किसी कोई ने? पैसा आपने नहीं लिया, बहुत अच्छे से आपने बर्ताव करके हमको बिल्कुल इमरजेंसी केस समझ के आपने हमारे लिए ध्यान दिया और हमारे को फटाफट आपने ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोक्योर कराया। राधिका जी किसके लिए लेना है ऑक्सीजन सिलेंडर? नाना जी के लिए लेने आए हैं और बहुत ही तकलीफ में है इस टाइम पे। आप लोग जो ये कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, इससे अच्छा कोई कुछ नहीं कर सकता। रियली थैंक यू सो मच। बिल्कुल ऐसी ऐसी और NGOs बनने चाहिए एंड जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, हैट्स ऑफ। करोल वार्ड से आए हैं, कहीं गैस नहीं मिली, सिर्फ यहीं एक जहाँ है गैस मिल रही है। अमित शर्मा मेरा नाम है, करोल वार्ड से मैं आया हूँ। रोहिणी से आया हूँ मैं। हम सुबह 4 बजे से नारायणा परेशान हो रहे हैं, यही तो उम्मीद मिली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत थैंकफुल है हम कि यहाँ पे मिल गया है। मेरा नाम चेतन है, मैं रोहिणी से आया हूँ और यहाँ से कोई पैसा नहीं लिया गया। यहाँ पे सेवा हो रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बी ह्यूमन नाम है इनका, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोग। थैंक यू। तो ये मेरा नाम है श्री रोहित नारा, मेरे पिताजी का नाम है नारायण स्वरूप। इनको ऑक्सीजन की इतनी कमी चल रही है। मैं गुड़गांव से, भोला कुआं से होता हुआ, उसके बाद में सीपी गया, उसके बाद में वहाँ से होता हुआ RML से होता हुआ मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। और यहाँ पे मुझे ये बी ह्यूमन ग्रुप में सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इनका। ये भैया, ये मैं ऑनलाइन ही मैं एक्चुअली सर्च करा था कोविड ग्रुप में, मेरे एक फ्रेंड ने रिकमेंड किया मुझे
और बहुत ही मुश्किल से बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। बी ह्यूमन के थ्रू ये मुझे मिल रही है ऑक्सीजन। यही कहना चाहता हूँ कि जैसे वो हमारी सपोर्ट कर रहे हैं, सभी की सपोर्ट वो करेंगे, तो जिसको भी आवश्यकता हो वो इनसे एक्चुअली कॉन्टेक्ट करे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अलग अलग दिल्ली के अस्पतालों में, कि चाहे वो निजी हॉस्पिटल्स हो, प्राइवेट हॉस्पिटल, या फिर दिल्ली सरकार के हों, ऑक्सीजन की कमी से आपको मालूम है जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल का क्या हाल हुआ। आपको पता है कि सर गंगाराम अस्पताल में क्या हुआ। 24 घंटे में 24 लोगों की मौत हुई। ऑक्सीजन का फ्लो नहीं पहुंच पा रहा। जो जंबो सिलेंडर्स हैं, जो ज्वाइंटर्स हैं, में ऑक्सीजन नहीं है, और वजह यह है कि सप्लाई कोटा पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा। हालात इस तरीके से है कि लोग भागे भागे पहुंचते हैं, जैसे ही पता लगता है लाइनें लग जाती हैं, लोग खड़े हो जाते हैं। और जिस जगह पर इसकी रिफिलिंग की जा रही है, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। इन्होंने जो भी कोई पेशेंट की ज़रूरत के लिए यहाँ लेकर आते हैं सिलेंडर्स, अलग अलग इलाकों से, न जाने दिल्ली एनसीआर से कहाँ से आ रहे हैं। सबसे पहले तो उस सिलेंडर को जिसमें रिफिलिंग होनी है उसको सैनिटाइज करती है पूरी टीम, और फिर उसके बाद में जो उसको भरने का, उसको रिफिल करने का सिस्टम है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे बड़ी बात जो आपको बतानी है वो ये है कि फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी से एक पेनी भी, एक सिंगल पैसा भी चार्ज किए, लगातार इसी तरह दिल्ली एनसीआर के लोगों की मदद कर रहे हैं। उनकी जिंदगी को बचाने के लिए जरूरत में आने वाले ऑक्सीजन को इस वक्त ये लोग फराहम करा रहे हैं, अवेलेबल करा रहे हैं। न जाने कितने ही इलाकों से लोग आ करके यहाँ ले जा चुके हैं। एनजीओ है, जो बी ह्यूमन एनजीओ है, उनकी तरफ से यहाँ मुफ्त में लोगों को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराया जा रहा है। लोग बड़े बड़े सिलेंडर्स ला रहे हैं, यहाँ जंबो सिलेंडर्स भी लेके पहुंच रहे हैं, लेकिन प्रायोरिटी पर इनके रहता है कि जितनी जल्दी हो सके जो छोटे सिलेंडर हैं, अगर इनको भरकर जल्दी लोगों को दे दिया जाए तो वो जल्दी लेकर के पहुंच सकते हैं। जीने के लिए सिलेंडर की जिस तरह ज़रूरत पड़ रही है, एक जद्दोजहद इस वक्त चल रही है दिल्ली के अलग अलग इलाकों में। जहां तक हो सकता है लोगों से, एनजीओ से, आरडब्ल्यूएस से, वो लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि जिस वक्त उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा, पीछे से दूसरे स्टेट से नहीं मिल पा रहा, तो परेशानी सिर्फ ये आ जाती है कि ये लोग भी आगे सप्लाई कैसे दें। मुफ्त में भी अगर दें तो कैसे दें, और पैसों से खरीद के लेकर आए तो तब कि जब इनको भी मिल जाए। और लोग आ रहे हैं, न जाने कौन कौन से इलाकों से लोग पहुंचे, दिल्ली एनसीआर से, उसके अलावा जो दूसरे स्टेट्स हैं वहां से भी लोग पहुंचे। हर शख्स को इस वक्त, जैसे मैं आपको कई दिन से कहता आ रहा हूं, कि ज़रूरत जो है वो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की है। खाने की, राशन की इतनी ज़रूरत नहीं कि जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है। मैडम कहाँ से आई हैं और क्या नाम है आपका, कैसे आपको पता लगा? मेरा नाम सोनिया है और मैं सिविल लाइन से आई हूँ। मेरी मदर तीरथ राम हॉस्पिटल में एडमिट है। सडनली वहाँ से कॉल आता है आज दोपहर में कि ऑक्सीजन ख़त्म है, आप प्लीज़ लेके आ जाओ। और जबकि हमें कुछ भी इन्फॉर्म नहीं किया गया था, तो मेरे पास पहले से एक सिलेंडर पड़ा था, वो ले जाके मैंने दिया, बट वो भी 2-3 घंटे पे ख़त्म हो गया था। पूरा दिल्ली हम घूमते रहे, कहीं से कुछ भी अवेलेबल नहीं था। इतनी रिक्वेस्ट किया हमने लोगों को, मायापुरी, मोती नगर, बहुत जगह गए, कहीं पे भी कोई सुनने को तैयार नहीं था। फोन आ रहे, ब्लैक में देने को तैयार थे, 1-1 लाख के ये सिलेंडर देने को तैयार थे। फिर अभी रात को मेरे पास ट्विटर पे मैंने वीडियो डाला था, तो उस पर ट्विटर के थ्रू काफ़ी लोग इनके बारे में बताया गया मुझे, और मैं तुरंत ही आई हूँ इधर। बी ह्यूमन और दरियागंज में है, मुझे जैसे ही पता लगा तो मैं यहाँ पे आई हूँ, और मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। इन्होंने बहुत अच्छे से, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लिया इन्होंने, कुछ नहीं लिया। अभी इस समय इसकी बहुत वैल्यू है। सबसे सरकार से यही बस है कि प्लीज आप लोगों की हेल्प कीजिए, ऐसे लोगों की हेल्प कीजिए ताकि वो हम जैसे लोगों की हेल्प कर सकें। बिल्कुल, ये अगर एनजीओज ने आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया हुआ है तो सरकारें कुछ ना कुछ कोटा उन लोगों के लिए फिक्स करें या दें, ताकि वो लोगों के काम आ सकें। नीलाक्ष चोपड़ा। हाँ नीलाक्ष, बताएं कहाँ से पहुँचे आप? मेरी दीदी यहाँ आई थी, उन्होंने सुबह सिलेंडर भरवाया था, तो उन्होंने बताया उनका सिलेंडर फिर से खत्म हो गया था, वो भरवाने आई हैं, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे भरा, आप यहाँ से सिलेंडर भरवा सकते हो। तो फिर हम फटाफट से, हमें जैसे ही पता लगा हम आ गए भरवाने। सिलेंडर हमारा अपना था, ऑक्सीजन ये फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, कोई उसकी प्राइस नहीं ले रहे, सब बहुत हेल्पफुल है। मैं रोहिणी से आया हूँ, रोहिणी सेक्टर 13, एंड मेरे को यहाँ पे एक फ्रेंड के थ्रू पता चला कि यहाँ पे बी ह्यूमन नाम की एक एनजीओ से काफ़ी सिलेंडर्स एक्वायर हो पा रहे हैं, तो अवेलेबल हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। सो आई रीच्ड हियर इन नो टाइम एंड देयर वाज द ऑक्सीजन अवेलेबल। सुबह 11 बजे से लेके मैं वजीरपुर, मायापुरी, नारायणा सब जगह गई,
वहाँ पे कहीं पर भी, मायापुरी के अंदर 2 जगह, वजीरपुर के अंदर 2 जगह, सब जगह गई, वहाँ पर कहीं पर भी उन्होंने हमारे को ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो सकी। हम हर जगह घूम रहे थे, मेरे फादर का ऑक्सीजन लेवल वाज गोइंग बिलो 60 अगर हम उनको वो कर रहे थे, ऑक्सीजन के बिना छोड़ रहे थे। इसकी वजह से हमने सब जगह ट्राई करा, यहाँ पर हमने हर जगह अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, सब जगह मैसेजेस डाले। तो तब हमारे कुछ फ्रेंड्स का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे दरियागंज में एक बी ह्यूमन करके वो है, उन कर रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, आप आके उनसे ले लो। हम यहाँ पे रात के 11:30 12 बजे 12:30 बजे पहुँचे, 1 बजे। रमज़ान का महीना है, एवरीवन हैज़ टू फास्ट एंड सबके सब यहाँ पर लगे हुए हैं विदाउट टायरलेसली, विदाउट एनीथिंग। वो लोग काम करने के अंदर लगे हुए हैं और वो लोग ये है कि बस फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी मनी वो लोग हमें ऑक्सीजन दे दिया। 5 मिनट भी मुझे इंतजार नहीं करना पड़ा और उसके अंदर मेरा सिलेंडर भर गया। एंड दिस इज़ अ वेरी ग्रेट हेल्प। एंड मेरी ये अपील है गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट को, कि प्लीज़ जो ये होर्डिंग हो रही है, आपने ऑक्सीजन प्लांट बिल्कुल ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, आपने ऑक्सीजन प्लांट्स को सरकारों के अंडर कर दिया, बट वहाँ जो बाहर पुलिस खड़ी है वही वहाँ पर ब्लैक मार्केटिंग कर रही है आपके सिलेंडर्स की। वो खाली सिलेंडर्स भी बेच रहे हैं, भरे हुए सिलेंडर्स भी बेच रहे हैं, वो भी वो कर रहे हैं। आप उसके ऊपर भी देखो, थोड़ी नजर रखो। जो प्राइवेट लोग जो हॉस्पिटल में नहीं जा रहे, एडमिट नहीं हो रहे और वो घरों के अंदर अपने लोगों को ट्रीट कर रहे हैं। मेरी सिस्टर डॉक्टर है, मेरे ब्रदर और मेरे जीजू जो है वो डॉक्टर है, वो घर के अंदर ही ट्रीट कर रहे हैं हमारे फादर को। लेकिन उनके लिए भी कुछ होना चाहिए कि ऑक्सीजन कहीं से मिल जाए। आपने हर प्लांट को आपने गवर्नमेंट के अंदर कर दिया, तो प्राइवेट लोग जो है वो कहाँ जाएं? एंड प्लीज बिल्कुल हमारे इंडिया के सिटीजन से भी एक अपील है कि प्लीज अगर आपको जरूरत नहीं है ऑक्सीजन की तो उसे होल्ड मत करिए, बिकॉज कोई इंसान है जिसको एक्चुअली में सांसों की जरूरत है। मेरा नाम मोना शर्मा है। मेरी किस्मत अच्छी रही कि मैं सबसे पहले यहीं आई थी, सुबह ही आई, मेरे को लाइन में लगी हूँ, मुझे 15 मिनट में इन लोगों ने रिफिल भर के दे दिया। मेरी कजन है, उनका ऑक्सीजन लेवल 35-36 ऑक्सीजन हटते ही, अभी मैं रात को फिर 12 बजे आई हूँ और इन लोगों ने अभी भी 10 मिनट के अंदर मुझे दोबारा रिफिल करके दे दिया। सर इनसे बढ़िया काम ये कोई नहीं कर सकता। मतलब मैं आज सुबह से 2 बार आ गई हूँ, एक बार भी इन लोगों ने ये नहीं बोला होगा कि नहीं मैम खत्म हो गया। अभी भी कहा वेट कीजिए, और वेट किए तो दोबारा मिल गया, वेट किया तो दोबारा मिल गया। मैं अब आप लोगों को बी ह्यूमन की जो टीम है एक दफा उसको भी जरूर मिलवाना चाहूंगा कि जिनके ऑफिस में बैठ करके ये तमाम काम चल रहा है, आप लोग देख रहे हैं, चाहे महिलाएं हों, चाहे नौजवान हों, बुजुर्ग हों, लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं दरियागंज के इसी गली काले खां में जहाँ ऑक्सीजन रिफिलिंग का काम किया जा रहा है। और मैं बता दूं कि चाहे सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, रमज़ान का महीना है, लोग फास्टिंग में होते हैं, रोज़ा रखे होते हैं, लेकिन फिर भी ये पूरी टीम बड़ी स्पिरिट और जज्बे के मेहनत के साथ में लगी रहती है। तो काबिल तारीफ है और सलाम है इन लोगों को। मैं दिखा दूं आपको कि जो टीम है वो ये आपके सामने है। ये बहुत क्राइसिस है, इतना क्राइसिस हमने कभी सुना नहीं, सोचा नहीं कि कैसे ऑक्सीजन की वजह से मौतें हो रही हैं। इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स जो कि हम कभी सोच नहीं सकते कि वो ऑक्सीजन लेस हो जाएंगे, तो क्या होगा उनके साथ, हमें समझ में नहीं आ रहा। ऑक्सीजन खत्म हो रही है, लोग मर रहे हैं। हमारी अपील है गवर्नमेंट से कि ऑक्सीजन प्रोवाइड करी जाए, वरना बहुत बड़ा कुछ हादसा हो सकता है। और बस मैं तो यही कहना चाहता हूँ, गवर्नमेंट से एक अपील करना चाहता हूँ कि प्लीज ऑक्सीजन प्रोवाइड करिए, वरना दिल्ली बहुत खतरे में है। हम लोगों के पास ऑक्सीजन नहीं है, हम लोगों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन हमारे हाथ कटे हुए हैं कि ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। मैं देख रहा हूँ कि रात का घड़ी में 1:30 बजे का समय है और अभी भी महिलाएं दूर दूर के इलाकों से, कोई रोहिणी से, कोई लाजपत नगर से, कोई छतरपुर से, कोई मेहरौली से, कहां से लोग आ रहे हैं और उनको ऑक्सीजन आप लोग दे रहे हैं। तो ये लगता है आपको कि गवर्नमेंट अगर देगी, प्रोवाइड करेगी आपको, तभी आप दे पाएंगे, नहीं तो इसको बंद करना पड़ेगा काम को? करना पड़ेगा। ये हमको अगर ग्रांट नहीं मिली तो ये ऑक्सीजन हम कैसे लेके आएंगे? कहीं भी ऑक्सीजन नहीं है। हम मेहनत कर रहे हैं, कहीं से हम ऑक्सीजन प्रोक्योर कर लें, दिल्ली के बाहर से मंगाएं, क्या करें, लेकिन इतनी ज्यादा परेशानी अगर होगी और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हमको तो इतने जो लोग हैं जो इतने परेशान हैं, आंसुओं से हमारे से कहते हैं कि भाई देखो हमारी जान बच जाएगी, हमारे घर वाले की, हाथ पैर जोड़ते हैं यहाँ आके। अगर उन लोगों को ऑक्सीजन हम नहीं दे पाए, हम खिदमत करना चाहते हैं, हम लोगों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन हमारे हाथ कटे हुए हैं, हम बेबस हैं। अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिली तो हम कैसे इन लोगों की मदद कर बिल्कुल, अगर ऑक्सीजन इनको नहीं मिली लोगों को बांटने के लिए, तो फिर किस तरह से तकसीम करेंगे, कैसे बांटेंगे? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, अभी आज कितने लोग लगभग आए होंगे सुबह में और शाम में? आज हमने 3 स्लॉट मंगाए हैं अपने ऑक्सीजन के।
हमने अपने 15 से 20 लड़के लगा रखे हैं, जो एक एक आदमी एक एक सिलेंडर लेता है। हमने 50 से 60 बड़े जंबो सिलेंडर्स मंगाए हैं और लगभग सुबह से लेकर शाम तक 500 से 700 लोगों को हमने रिफिल करके दे चुके हैं। और उसका सारा डेटा हम मेंटेन कर रहे हैं ताकि कोई गवर्नमेंट वाला हमसे पूछ सके कि आप इतने सिलेंडर्स लेकर आ रहे हो तो क्या कर रहे हो। हम लोगों की सिर्फ मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने जो लिमिटेशन कर दी है सिर्फ हॉस्पिटल्स को कोटा दे रहे हैं, और जो इंडिविजुअल्स लोग घर पे हैं या जिनके हॉस्पिटल जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है 5-5 10 लीटर्स का सिलेंडर लेके इतनी लंबी लंबी लाइन में कैसे लगेंगे। तो मैं गवर्नमेंट से यही अपील करता हूं कि कोई कोटा एटलीस्ट हम जैसे लोगों के लिए, जो हम लोग संस्था चला रहे हैं या लोगों के काम आ रहे हैं, एटलीस्ट कोई कोटा हम जैसी कुछ संस्थाओं के लिए रिजर्व करें या हम लोग को प्रोवाइड करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऑक्सीजन दे सकें। इस परेशानी के, इस दुख के टाइम पे हम लोग इनके साथ कंधा मिला के खड़े हो सकें, इनके काम आ सकें, इनके अपनों की, इनके घर वालों की, इनके बड़े बूढ़ों की, इनके बच्चों की हम जान बचाने में काम आ सके। बचाने वाली ज़ात तो उस ऊपरवाले की है, परमात्मा की है, लेकिन इंसान ही इंसान के काम आता है। और ये एक मैसेज भी हम देना चाहते हैं कि सब चीज़ों से, धर्म से बढ़ के ऊपर इंसानियत है, और ये वक्त इंसानियत दिखाने का है। बिल्कुल ये टाइम इंसानियत दिखाने का है, और आदमी को आगे से आगे बढ़ के आके लोगों की मदद करनी चाहिए। बिल्कुल, हकीकत यही है, हर धर्म यही सिखाता है कि इस वक्त में जो ज़रूरत है इंसान को बचाने के लिए, वो सबसे बड़ी मानवता और सबसे बड़ा धर्म। देखिए फरहान भाई, जिस तरह दिल्ली के हालात हैं, ऑक्सीजन नाम मात्र है, हॉस्पिटल्स में भी नहीं है। हम लोग कहीं ना कहीं से प्रिक्योर कर रहे हैं। हमारे टीम के हर 6 बंदों के स्लॉट बना रखे हैं कि 6 बंदे एक टाइम में जाएंगे, एक जगह लगेंगे, वहाँ से इकट्ठा करके लेकर आएंगे, फिर दूसरी जगह जाएंगे, फिर दूसरी जगह लगेंगे। इसी तरीके से हमारे हमने टीमें बनाई हुई हैं जो अलग अलग जगहों से ऑक्सीजन प्रिक्योर कर रही हैं। क्यों रो रही हैं? मैं आपको रोकना चाह रहा हूँ, क्या बात बताइए। बस ऑक्सीजन खत्म नहीं होनी चाहिए। नहीं खत्म नहीं होगी, नहीं खत्म नहीं होगी, नहीं खत्म होगी, खत्म नहीं होगी, आपको मिलती रहेगी। हम कैसे भी लाएंगे, कभी भी लाएंगे, जब तक जितनी आपको ऑक्सीजन चाहिए हम लाते रहेंगे। जब तक आपको जरूरत होगी आपको मिलेगी ऑक्सीजन। बहुत थक के गए थे, सुबह से कहीं भी नहीं मिला था, कहीं भी नहीं। आप परेशान नहीं हो, बस आप परेशान नहीं हो, हम लोगों से जितनी मदद उसकी करेंगे। सब मिलके आपके लिए पहले से पहले ला के रखेंगे। 3 बार, मैं 2 बार तो मैं लेकर। आप किसके लिए बता रही हैं लेने आई हैं? मेरी मदर है, तो ऑक्सीजन लेवल डाउन है। आप रोइए मत, क्योंकि आपको जाहिर है जब इन लोगों ने मदद की, मैं समझ सकता हूँ आपकी बात को और आपके इन तमाम एहसास को। अपनों को बचाने के लिए सोचिए कि अपनी माँ को बचाने के लिए इस वक्त कह रही हैं, गिड़गिड़ाकर रो रही हैं कि ऑक्सीजन मिलता रहना चाहिए, ख़त्म नहीं होना चाहिए। जोहेब देखो ये हालत है। देखिए भगवान भाई, इसकी वजह जो एक और है कि जो सप्लायर्स हैं उन्होंने ब्लैक मार्केटिंग शुरू कर दी है। उन लोगों ने एक सिलेंडर जो 5-5 हज़ार रुपये का आता है वो आज 25 हज़ार मार्केट में मिल रहा है। तो ये भी सरकार को देखना चाहिए। तो ये अपील है लोगों से कि वही आप लोग अपना थोड़ा पेशेंस रखें, औरों का भी ख्याल रखें, और जैसा जैसा उनको लगे कि हाँ जी हमसे ज़्यादा किसी और को ज़रूरत है तो वहाँ पर ऑक्सीजन प्रोवाइड करें लोगों को। सर एक बात और कह रही थी, इनसे पता चला था 60-70 सिलेंडर इन लोगों के गए हुए हैं, जिन लोगों ने वापस नहीं किए। अगर उनको जरूरत नहीं है, अब उनके पेशेंट ठीक हो गए हैं, तो प्लीज वापस कर दीजिए। बाकियों को बहुत जरूरत है उन सिलेंडर्स की। एक बंदा है बल्लभगढ़ में, उसका नंबर हमें कहीं से मिला, तो हमने फोन किया तो उन्होंने कहा कि हमारे पास सिलेंडर है 10 किलो का भरा हुआ, आपको सिलेंडर 2 घंटे में पहुंच जाएगा, आप आधे पैसे भेज दीजिए। हमने आधे पैसे भेज दिए। कितने भेजे आपने पैसे? 6,000 रुपए। अच्छा, 12,000 का सिलेंडर दे रहा था वो, तो हमने 6,000 भेज दिए कि चलिए मिल जाएगा। 6,000 हमने भेज दिए, उसके बाद से वो आदमी मिल ही नहीं रहा है, ना बात कर रहा है, ना फोन उठा रहा है। अब क्या करें भाईजान, हमारे को तो पेशेंट को बचाना है, कहीं से पैसा इंतजाम कर रहे हैं, दिया उसको पैसा, लेकिन वो गायब हो गया। अब क्या करें बताइए। तो सुन रहे हैं आप इतना बेबसी का आलम, और किस तरह से रो रही है ये बहन की माँ को बचाना है। लेकिन वो लोग इस वक्त भी जो मुसीबत की घड़ी है, जो आपदा की घड़ी है, उसमें भी अफसर तलाश रहे हैं, और कुछ इस तरह से कर रहे हैं जैसे अभी इस भाई ने बताया कि 6,000 रुपए एडवांस ले लिए सिलेंडर देने के नाम पर, ऑक्सीजन देने के नाम पर, और उसके बाद ना उसके फोन का पता, ना उसका खुद का पता, और अब तक ऑक्सीजन नहीं दिया। यही चीज है कि इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, सरकार को इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना यहाँ जो हालात हैं वो बद से बदतर हो जाएंगे। मैं तो कहता हूँ बदतर हैं और ज्यादा हो जाएंगे। क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन ये ऐसा लग रहा है जैसे क्या हो जाएगा एक महामारी के साथ, इसके किस तरह से होगा। आप देख रहे हैं कितनी शमशानों के अंदर कितनी लाशें हैं, कितनी बाहर पड़ी हुई हैं, बाहर जलने लगी हैं, पार्किंग स्लॉट्स उनके अंदर जो है वो शमशानों में जलाने लगे हैं, कब्रिस्तानों के अंदर जो है वो जगहें खत्म हो रही हैं, वेटिंग चल रहा है। और ये इंसानियत का जो है बहुत बड़ा इम्तिहान है एक तरह से। बिल्कुल, इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है, और आप लोग, हम लोगों को, सबको इस इम्तिहान से होकर के गुजरना पड़ रहा है।
सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानियत के लिए। समझिए इस बात को। और मैं उन सबसे भी कहना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ, जो लोग भी होर्डर्स हैं, जो ब्लैक मार्केटर्स हैं, अपने सस्ते कच्चे और घटिया मुनाफे के लिए नहीं करें ऐसा काम जो कि बिल्कुल गैर इंसानी अमल है। आपको आपका मजहब, आप चाहे जिस भी मजहब के हों, इजाज़त नहीं देता कि इस वक्त में आप उस मरीज के लिए जिसकी सांसें तड़प कर जो दम तोड़ रहा है, आप उसकी सांसों को कब्जा कर रहे हैं, उसके हक का जो ऑक्सीजन है उसको रोक रहे हैं, उसको ब्लैक मार्केटिंग के जरिए जमा कर रहे हैं। मत कीजिए ऐसा, लोगों पर रहम कीजिए तो ऊपर वाला आप पर भी रहम करेगा। लोगों को आसिम, इसका पैसा कैसे आ रहा है और आप लोग किस तरह से इसको हैंडल कर रहे हो? देखिए, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है बी ह्यूमन, ये फैमिली और फ्रेंड्स इसी की बना के हम लोगों ने बनाई है। अभी तक हमने कोई क्राउड फंडिंग नहीं करी, कोई हमने CSR नहीं रेस करा, कुछ नहीं करा। हम लोग आपस में कंट्रीब्यूट करते हैं और जो भी खर्चा होता है वो हम देख के उसको खर्च करते हैं। अभी तक हमने जितना भी ये खर्चा करा है ये सब अपने आप मिला के, जैसे इन्होंने कुछ दे दिया, मैंने कुछ दे दिया, हमारा कुछ काम देखा, हमारे किसी फ्रेंड ने, उन्होंने कहा अरे वाह तुम तो बहुत अच्छा कर रहे हो, मेरी तरफ से भी कंट्रीब्यूट कर लो। इस तरह से हमारा सब मिलजुल के हम लोग काम कर रहे हैं और ये जो है इस तरह चल रहा है। तो ये कब तक चलेगा? आपका फंड ऐसा कितना है जो अभी तक कंटिन्यू कर पा रहे हैं? हमारे पास फंड ऐसा नहीं कि हमारे पास बहुत बड़ा फंड है या कुछ है, बस ये है, ये तो मदद ऊपर वाला करता है। जब हम अच्छे काम करते हैं तो मदद गैब से आती है, छुप के आती है। हमें जब भी जरूरत पड़ी है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऊपर वाले का फरिश्ता, कोई ना कोई मसीहा बन के हमारे पास आया और उसने हमको अपने जो है फंड दिया कि भाई ये काम करना था, ये लो तो हो जाएगा इस तरह। तो आप कुछ फंड रेज वगैरह करने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं क्या? हम आज तक नहीं करी, लेकिन अब जिस तरह के हालात हैं और हमें लगता है कि हालात जल्दी सुधरने वाले नहीं हैं और ये सिलेंडर प्रोक्योर करने में हमें 4 गुना 5 गुना, कोई हम पैसे की फिक्र नहीं करते, किसी भी रेट पे हम खरीदते हैं। लेकिन जिस हिसाब से जितने पैसे से महंगे आप खरीद रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि शायद हमको उसमें आने के बड़े प्लेटफॉर्म पे करने के लिए, ज़्यादा लोगों की मदद करने के लिए हमें किसी लोगों का सहारा लेना पड़ेगा या उन लोगों से कहना पड़ेगा कि जो अपने दिल से हमारे साथ जुड़ना चाहे। हम किसी से कोई डोनेशन नहीं कहते, हम ये कहते हैं कि आपको जो भी अपने लिए या अपने रिश्तेदारों के लिए अच्छे काम करने हैं, अच्छे डीड्स लिखवाने हैं, प्लीज़ हम लोगों की मदद करें, हम लोग के साथ आएँ। किस तरह से लोग मदद कर सकते हैं? देखिए, हमारा काम देखेंगे, हमारे काम को देख के ऊपर वाला उनके दिल में डालेगा और उसके बाद चाहेंगे तो वो पेटीएम से या हमारे बैंक अकाउंट में जैसा चाहें वो वैसे हमें कंट्रीब्यूट। हमारा पेटीएम नंबर है 9811844844। अकाउंट या पेटीएम के अलावा अगर हमारी कोई और किसी तरीके से मदद करना चाहता है तो वो इस तरीके से करता है। अगर किसी का पेशेंट सही हो गया है और उसका सिलेंडर वहाँ उसके पास यूजलेस पड़ा है और उसका कॉन्सेंट्रेटर पड़ा है, वो हमें दे सकता है। और मालिक ना करे, भगवान ना करे, अगर किसी का पेशेंट मरीज बुरा गुजर गया है तो वो भी अपना सिलेंडर या उसका कॉन्सेंट्रेटर ऊपर लगा हुआ वो भी हमारे को डोनेट कर दे, ताकि हम और लोगों को उसको डोनेट करके किसी और की लोगों की जानें बचा सकें। हमें ज़रूरी नहीं है आप कैश दें, अगर ये सामान भी दे देंगे तो ये भी आपकी बहुत बड़ी चैरिटी होगी। आप लोग हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याह्या यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याह्या फॉलो और लाइक कर सकते हैं। शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।